सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। न्यूरल पाथवेज क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के अंतर्गत। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। इससे पहले अगर आप पहुंचने तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं इजीली नोट को एक्सेस करने के लिए और आप स्टडी मटेरियल पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है। तो आप समझिए Neuroplasticity refers to the brain ability to reorganize itself, यानी कि ब्रेन की ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी योग्यता जो खुद को रीऑर्गेनाइज करता है while damaged, ठीक है, by forming new neural connections throughout life, ठीक है। न्यू न्यूरल कनेक्शन को क्या करता है, वो फॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क की वह अद्भुत क्षमता, ठीक है, जिससे वह अपने आप को बदल सकता है, नई नव कनेक्शन बना सकता है और सीखने या अनुभव के आधार पर खुद को पुनः व्यवस्थित कर सकता है, रीऑर्गेनाइज कर सकता है। ये होती है, ये प्रॉपर्टी ब्रेन की क्या होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आप समझिए कि न्यूरोप्लास्टिसिटी रिफर्स टू द ब्रेन एबिलिटी to reorganize itself by forming new neural connections and throughout the life. Okay. So अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन is not a fix. It can change, grow and adapt. ब्रेन जो हमारी होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये बदलता है, विकसित होता है और ये नई नई चीजों को एडॉप्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी की। तो इसको जनरली दो प्रमुख प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, यानी कि संरचनात्मक प्लास्टिसिटी जो होता है, और दूसरा होता है फंक्शनल प्लास्टिसिटी। तो सबसे पहले नंबर पर डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी की। तो जैसे हमारा फिजिकल चेंजेस इन न्यूरॉन कनेक्शन एंड ब्रेन स्ट्रक्चर्स ड्यू टू लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच नई पाथवेज बनती हैं, यही होती है हमारी स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। यानी कि जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं, जैसे नई भाषा हो गया, ठीक है, नया मतलब एक्सपीरियंस हो गया, कोई चीज नई, मान के चलिए हम गिटार बजाना सीख रहे हैं, फ्लूट बजाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके ब्रेन में एक नया मतलब न्यूरॉन्स के बीच एक नया पाथवे तय बनता है, ठीक है। तो यही है कि स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी ये कहता है जब हम कुछ नया सीखते हैं तो न्यूरॉन के बीच में एक नई पाथवे बनती है, यही होती है आपकी स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। और दूसरा होता है फंक्शनल प्लास्टिसिटी। इसमें क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू मूव फंक्शन फ्रॉम अ डैमेज्ड एरिया टू एन अनडैमेज्ड वन, यानी जब मस्तिष्क का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो दूसरा भाग उसका काम संभालने लगता है, तो ये होता है फंक्शनल प्लास्टिसिटी। जैसे आप करिए कि जैसे मान के चलिए किसी को स्ट्रोक के बाद स्पीच रिकवरी में ब्रेन का दूसरा भाग हिस्सा भाषा का कार्य करने लगता है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए अगर हम कोई व्यक्ति जो है अपने हैंड को लॉस कर देता है, ठीक है, तो एक हैंड को लॉस करेगा तो उसका जो ब्रेन की प्लास्टिसिटी है वो एडजस्ट कर जाएगा, इस हैंड के काम को क्या करेगा, शिफ्ट करने लगेगा। इससे क्या होगा कि नई पाथवे तैयार होगी, ठीक है। तो आप समझते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे काम करता है, हाउ न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्क्स। आप ऐसे जब हम कुछ नया सीखते हैं या अभ्यास करते हैं तो न्यूरॉन के बीच में एक सिनेप्टिक कनेक्शंस मजबूत होता है, ठीक है। जब सिनेप्टिक कनेक्शंस मजबूत होता है तो बार बार रिपीटिशन से न्यूरॉन पाथवे स्थायी बन जाता है, ठीक है। अगर कोई रास्ता कनेक्शन इस्तेमाल नहीं होता है तो वो कमजोर हो जाता है या खत्म हो जाता है। जैसे मान के चलिए आप कोई नई स्किल सीखते हैं, अब लॉन्ग टाइम तक, आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसका आप इस्तेमाल ही नहीं किए हैं कहीं पे, तो क्या होगा कि समय के साथ वो न्यूरल पाथवे जो होता है वो खत्म हो जाता है। जब वो न्यूरल पाथवे खत्म हो जाएगा तो आप वो स्किल को आप जो सीखे थे आप उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि जब आप कुछ नया सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपके न्यूरॉन के बीच सिनेप्टिक कनेक्शंस बनता है और वहां पे एक न्यूरल पाथवे बनता है, ठीक है। फिर जब आप आने वाले समय में उस चीज को परफॉर्म करेंगे
परफॉर्म करते हैं तो आप उसी न्यूरल पाथवे का इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन अगर आप जिसे मान के चलिए उस स्किल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, उस न्यूरल पाथवे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो कमजोर हो जाता है और खत्म हो जाता है और स्किल्स को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो यह जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है, ये मेजर मतलब रूल ये है, गोल्डन रूल ये है कि यूज इट और लॉस इट, यानी कि आप उसका इस्तेमाल करिए या फिर आप उसको लॉस कर दीजिए। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या है, गोल्डन रूल है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी जो होता है ये न्यूरल कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, जब हम किसी नई चीज को सीखते हैं, इसमें हमारा जो ब्रेन होता है वो शिफ्ट करता है, वो रीऑर्गेनाइज करता है खुद को। ठीक है, तो ये इसका जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का गोल्डन रूल है, यूज इट और लॉस इट। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी यही डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, जब किसी व्यक्ति ने एक हाथ खो दिया है, ठीक है, जब एक हाथ खो देता है तो ब्रेन का दूसरा भाग उस मिसिंग लिम्ब की क्या करता है, जगह एक नई तरीके से एडॉप्ट करने लगता है। ठीक, वही अगर बार बार जैसे मेडिटेशन करने से क्या होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस में ग्रोथ होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, बेटर फोकस एंड इमोशनल कंट्रोल व्यक्ति कर पाता है। जब आप कई मतलब नई भाषा को सीखते हैं, न्यू लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, तो ब्रोकास एंड वर्निक्स एरियाज होते हैं, बीच नए साइनअप्स बनते हैं। ठीक है, आप फिर जाकर के उस का भाषा का इस्तेमाल कर पाते हैं। स्ट्रोक के बाद रिकवरी, जैसे अनडैमेज्ड न्यूरॉन नई कनेक्शंस बनाकर मतलब लॉस फंक्शन वापस लाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर इसमें होता है एज जो होता है। बच्चों में प्लास्टिसिटी बहुत तेज होती है, उम्र बढ़ने पर यह क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी, ठीक है, वैसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होगी, ये कम होती चली जाएगी। जैसे आप इसको इसी तरीके से समझिए कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, वो कम होती चली जाती है। ठीक है, और दूसरा फैक्टर इसके अंतर्गत आता है एक्सपीरियंस, लर्निंग, इन्वायरमेंटल एंड प्रैक्टिस, इसे बढ़ाते हैं। जब आप किसी भी चीज को सीखते हैं, उसको उस एनवायरमेंट में, अगर वो राइट एनवायरमेंट है तो उस चीज को इंक्रीज करेगा, एंड प्रैक्टिस करते हैं तो वो न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। मोटिवेशन, इमोशनल एंगेजमेंट प्लास्टिसिटी को मजबूत बनाता है। एंड लास्ट फैक्टर है रिपीटेशन एंड अटेंशन, बार बार अभ्यास और ध्यान से न्यूरल चेंजेस स्थायी होते हैं। ओके, न्यूरल चेंजेस क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूरो इज इक्वल टू न्यूरॉन प्लस प्लास्टिसिटी, यानी कि चेंजेबल, यानी कि परिवर्तनशील। सो प्लास्टिसिटी इज इक्वल टू एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू चेंज इटसेल्फ, यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, उसकी योग्यता है खुद को चेंज करने की, एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू चेंज इटसेल्फ। ओके, नेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ दिए जाते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी किसे दर्शाता है। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी किसे दर्शाता है, ब्रेन्स एबिलिटी टू रीऑर्गेनाइज एंड फॉर्म न्यू न्यूरल पाथवेज। ठीक है, तो ब्रेन एबिलिटी रिप्रेजेंट्स द ब्रेन्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड फॉर्म न्यू न्यूरल पाथवे। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी किससे जुड़ी है, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी किससे जुड़ी है, तो लर्निंग एंड एक्सपीरियंस से जुड़ी है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। जब आप किसी नई चीज को सीखते हैं तो आपके सिनेप्स में क्या होता है कि एक नए न्यूरल पाथवे तैयार होते हैं। ठीक है, अगला है फंक्शनल प्लास्टिसिटी, किस स्थिति में देखी जाती है, तो ब्रेन इंजरी में क्या होती है, ब्रेन इंजरी रिकवरी में क्या होती है, फंक्शनल प्लास्टिसिटी देखी जाती है। अगला है यूज इट और लॉस इट किस सिद्धांत से संबंधित है, तो यूज इट और लॉस इट क्या है, न्यूरोप्लास्टिसिटी से क्या है, संबंधित है। या तो आप न्यू कनेक्शंस जो बने हैं, नए स्किल्स आप सीखे हैं, उसको या तो यूज करिए या तो समय के साथ आप उसको लॉस कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिटेशन का मस्तिष्क पर प्रभाव किस कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी से जुड़ा है। यानी कि जब आप करते हैं तो आपका जो ब्रेन की जो एरियाज हैं वो स्ट्रांग होते हैं और आप बेटर इमोशनल कंट्रोल कर पाते हैं। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के एपिसोड में बस इतना ही, बाय बाय।